हर घर की कहानियाँ टीवी। नेहा अपने कमरे में खुद से बात करते हुए बोलती है, मैं यहाँ बहू बनकर आ तो गई, लेकिन मेरा सच यहाँ किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया कि मैं क्या हूँ, तो ये लोग मुझे घर से भी निकाल देंगे और मुझे कहीं रहने भी नहीं देंगे। इसलिए मुझे अपने लिए खुद ही सोचना पड़ेगा और अपनी सच्चाई को सबसे बचा कर रखना पड़ेगा। नेहा की शादी तो हो गई थी, लेकिन वो अपने परिवार वालों से ना जाने कौन सा सच छुपा रही होती है। एक दिन नेहा अपने कमरे में कपड़े बदल रही होती है, तभी नेहा का पति दीपक वहाँ आ जाता है और नेहा तुरंत अपने ऊपर चादर डाल लेती है और बोलती है, आप यहाँ आने से पहले दरवाजा तो खटखटा लेती। रिलैक्स नेहा, मैं कोई पराया नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ही पति दीपक हूँ। तुम मेरे आगे कपड़े तो बदल ही सकती हो, वैसे भी पति पत्नी में इतना तो चलता ही है ना। हाँ, चलता होगा पति पत्नी में इतना या पता नहीं कितना, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चलता और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कोई मुझे कपड़े बदलते हुए देखे। अच्छा जी, और अगर मैं ये कहूँ कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम्हें मेरे आगे ही कपड़े बदलने पड़ेंगे, तब क्या करोगी तुम? तब तो तुम्हें अपने घुटने टेकने पड़ेंगे ना मेरे आगे। नहीं, अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं माँ जी को बुला लूंगी। और ये क्या, आपको अच्छा लगता है अपनी पत्नी को ऐसे नहाते हुए देखना? कुछ तो शर्म रखा करो ना। ओहो, मैडम जी को गुस्सा आ गया। वैसे तुम माँ को बुला लोगी तो माँ भी कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि ये पति पत्नी के बीच का मामला है। और तुम डरो मत, मैं ऐसा भी कुछ नहीं करने वाला जिससे तुम्हें अच्छा ना लगे। मैं तो यहाँ अपनी फाइल लेने आया था, तो सोचा तुमसे थोड़ा हंसी मजाक कर लूं। तुम आराम से कपड़े बदलो, मैं जाता हूँ। दीपक इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। शादी को कई दिन हो चुके थे, लेकिन अब तक नेहा और दीपक एक दूसरे के करीब नहीं आए थे। कुछ दिनों के बाद नेहा जब रसोई में काम कर रही होती है, तो वहाँ उसकी सास मालती आती है और वो नेहा से बोलती है, बहू सब ठीक तो चल रहा है ना? जी माँ जी, सब ठीक चल रहा है, बस खाना ऑलमोस्ट बन ही गया है, रोटी बना दूं, फिर थोड़ी देर में टेबल पर लगाती हूँ। बहू, मैं खाने की बात नहीं कर रही हूँ, तेरे और दीपक के रिश्ते की बात कर रही हूँ। वो ठीक तो चल रहा है ना? जी माँ जी, ठीक चल रहा है, लेकिन आपने अचानक से ये क्यों पूछा? किसी ने कुछ कहा है क्या आपको? अरे किसी ने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन एक पति पत्नी के बीच की बातें मैं दीपक से तो कर नहीं सकती ना। वो मुझे खुलकर कुछ बता भी नहीं पाएगा, लेकिन तुझसे तो कर ही सकती हूँ, क्योंकि सास बहू से हटकर हैं तो हम दोनों एक औरत ही। माँ जी सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। बहू देख, कल को तुम दोनों का भी परिवार बनेगा, इसलिए मैं यहाँ एक सास नहीं बल्कि एक औरत बनकर आई हूँ। अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बेझिझक बता दियो। ये लोग कितने अच्छे हैं। एक मेरे पति है जो इतना टाइम हो गया और अब तक कोई शिकायत नहीं की, और मेरी सास है जो अपनी बहू को बेटी मानती है। ऐसे परिवार को हर लड़की मांगती है कि उन्हें ऐसा परिवार मिले, और मुझ जैसी को ये परिवार बिन मांगे ही मिल गया। ससुराल में रहते रहते नेहा का सभी लोगों से लगाव होने लगता है। अब वो सबके दिल से सेवा कर रही थी, लेकिन मन ही मन नेहा को एक डर भी सता रहा था। एक बार नेहा सो रही होती है तो दीपक उसके करीब आ जाता है और उसे किस करने लगता है। नेहा की आंख खुल जाती है और वो दीपक को पीछे धक्का देती है। क्या हो नेहा, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो बस हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन तुम्हें क्या हो गया अचानक से? ठीक तो हो ना तुम? आपको समझ नहीं आता है क्या? आप क्यों बार बार मेरे करीब आने लगते हैं? मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको तो बस मेरा शरीर ही चाहिए ना। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ जैसा तुम बोले जा रही हो, और हम दोनों पति पत्नी हैं। हमारा एक रिश्ता है और मैं उसी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पता नहीं क्या दिक्कत है। अरे जब मेरे छूने से इतनी दिक्कत थी तो शादी क्यों करी? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे इंसान निकलोगे जो बस अपनी पत्नी का शरीर ही चाहते हो। अगर तुम्हें यही लगता है तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारे कभी भी पास नहीं आऊंगा जब तक तुम खुद नहीं चाहोगी। दीपक को बहुत गुस्सा आता है नेहा की इन बातों पर, इसलिए वो नेहा से अब बात तक करना बंद कर देता है
और न ही नेहा उसे मनाने जा रही थी। कुछ दिनों के बाद मालती की जेठानी नीलम आती है। नीलम पुराने ख्यालों की औरत थी और वो मालती से बात करते हुए कहती है, मालती, तेरे बहू को तो आए हुए अब 3 महीने तो हो ही गए ना, खुशखबरी सुनाई या नहीं अब तक इसने? अरे नहीं दीदी, अब तो कोई खुशखबरी नहीं आई है। क्यों? अब तक शादी को इतना समय हो गया और अब तक कोई खुशखबरी नहीं? बहू को कुछ समझाया नहीं है क्या तुमने? दीदी, अब आप आई हो तो आप ही समझा दो बहू को। हाँ नेहा बहू, सुन रही है ना, तेरी सास को कभी दादी बनने का सुख मिलेगा या नहीं, या फिर तू अपनी सास की अर्थी का इंतजार कर रही है? माँ जी वो अभी वो तू मेरे आगे तो कर ही मत। मैं तेरी सास की जेठानी हूँ, मैं सब समझती हूँ। और रही बात बच्चे की, तो सही समय में बच्चे हो जाने चाहिए, वरना आगे बहुत परेशानी होती है। माँ जी लेकिन अभी इतनी भी जल्दी क्या है? और जल्दी क्या है से क्या होता है, यही सही उम्र होती है बच्चों की। और मुझसे बहस मत किया कर। मैं आज यहाँ आई हूँ, लेकिन अगली बार जब भी आऊँ तो मेरे हाथ में एक पोता पकड़ा दियो, समझे ना? माँ जी आप तो कुछ बोलिए ना। तेरी सास क्या बोलेगी, मैंने बोल तो दिया, और जो मैंने कहा है तुझे वही करना होगा। ज्यादा अपना दिमाग मत चला। तू अपना दिमाग चलाने लग गई ना तो फिर पोते की शक्ल भी नहीं देख पाएंगे हम लोग। बहू, दीदी सही कह रही है। देख, बड़े कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहते, वो हमेशा ही उनका अच्छा चाहते हैं। इसलिए तू बात को मान और जल्दी ही हमारी गोद में एक पोता या पोती दे दे। नीलम और अपनी सास की बातें नेहा को बहुत परेशान कर देती है। अब बार बार उसके दिमाग में यही सब चल रहा होता है। वो अब बहुत परेशान रहने लगती है और टेंशन में ही काफी कमजोर हो जाती है और एक दिन बेहोश हो जाती है। जैसे ही नेहा को होश आता है तो मालती उसे गले लगाती है और बोलती है, बहू, मुझे नहीं पता था कि तू मुझे इतनी जल्दी खुशखबरी देगी। बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ। तूने मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी दे दी। कैसी खुशखबरी माँ जी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर आप ये कौन सी खुशखबरी की बातें कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे पता है कि तुझे आज चक्कर क्यों आए, तो पेट से है तभी तो तुझे चक्कर आए। अब देखना, मैं तेरा बहुत ध्यान रखूंगी, तेरी सारी जरूरतें पूरी करूंगी। माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। वो तो बस शायद मुझे कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए होंगे। बहू, मुझे पता है कि तुझे शर्म आ रही होगी, लेकिन मुझसे क्या शर्माने वाली बात है ये, मैं तो तेरी सास ही हूँ। मालती बहुत खुश हो जाती है और नेहा की एक बात भी नहीं सुनती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेहा बहुत परेशान हो जाती है और ये सब बात जब दीपक को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और घर आते ही चिल्लाने लगता है, नेहा, नेहा क्या है ये? तुमने झूठ क्यों बोला? हमारे बीच जब कुछ हुआ ही नहीं तो तुम माँ कैसे बन सकती हो? क्या? बहू, दीपक क्या बोल रहा है? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? हमारे बीच कुछ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं इस योग्य ही नहीं हूँ। मैं किन्नर हूँ। मैं आप लोगों को धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन मुझे पढ़ना लिखना था, इसलिए मुझे ये सब झूठ बोलना पड़ा। नेहा, तुम्हें ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हमारे लिए किन्नर भी एक इंसान ही होते हैं, और हमें भी माफ कर दो। हमने तुम्हारी मर्जी बिना पूछे शादी कर दी। किन्नर बहू का सच सामने आता है, जिसके बाद दीपक उसकी पढ़ाई में पूरी मदद करता है और बाद में वो किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेता है।